अपने हर एक सेल, माइंड का आप ऑर्गन, पूरा ऑर्गन को लगा दीजिए। आज आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होगा दोस्तों। तो क्या आप सब तैयार हैं? 20 साल का एक्सपीरियंस जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को खड़ा किया दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग से लोग नफरत करते थे दोस्तों, और इन्होंने इतिहास में कन्वर्ट कर दिया। हार्ड वर्क, पैशन, जुनून, जोश, एक जज्बा दोस्तों। पिछले 15 साल से, पिछले 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूं 24 घंटा सर भागते हैं, सर के पास मिशन है दोस्तों। क्या आप सब लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यस, मेरे को आशा और विश्वास है आप जरूर तैयार होंगे। और अब अगली आवाज आपके जोरदार तालियों के बीच में। यस दोस्तों, तैयार है आप? यस, आपकी जोरदार तालियों, जहां पे भी है, सीटियां, तालियां, आप कुर्सी पर से उछल कर भी नाच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होने जा रहा है। यस, तो हम सब तैयार हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों के बीच में हमारे कंपनी के को-फाउंडर मिस्टर दीपक सूद सर, हमारे झारखंड टीम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so very much. Thank you so very much. Welcome sir, welcome sir. Good morning everyone. Good morning sir. गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू यार। लाइक मॉर्निंग में मेरे को लग रहा है कि इतना पैशन, इतना एनर्जी जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में है, तो वेस्टीज मैनेजमेंट में कितना कितना होना चाहिए सुबह सुबह यार। That's so sweet, really nice। और सबसे पहले तो आपका देना चाहूंगा, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, थैंक्स कहना चाहूंगा मुझे आज इनवाइट करने के लिए, राइट। और ऑब्वियसली जीवलाल जी, 2009 से 11 साल का सफर आपका और पवन और बहुत सारे लोग जो अक्सर हम लोग मिलते रहते थे, और बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीजें जो हुई लाइफ में, और कई बार बहुत उतार चढ़ाव भी मैंने देखा आप लोगों की जिंदगी में आया, बट जो हार नहीं मानी आप लोगों ने, जो गिव अप नहीं किया आप लोगों ने, और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आज इतने बड़ी इनकम पे आप लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कोई 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, किस तरीके से आप और आपकी टीम में ये जो सक्सेस जो लोगों ने पाई है, इट्स रियली हैट्स ऑफ। और उसके लिए क्रेडिट मैं आप और आपकी अपलाइन, वेस्टीज एम्बेसडर विकी जायसवाल या पुनानी जी, गुरचन जी, हर किसी व्यक्ति को देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को पता है विकी और ज्योति ने बहुत मदद की आप लोगों की, और जो यहाँ तक पहुंचाया। और जीवलाल जी, आप खुद अपने आप में मैं आपको एक लाइन बता दूं, आप वन मैन आर्मी कहा जाता है, तो आप वो खुद अपने आप में एक वन मैन आर्मी हैं, जो किस तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं और आज कहां से कहां अपनी टीम को लेके आए। वंडरफुल। यस सर। सो जीवलाल जी, आज मैं आपके सामने हूँ आपकी पूरी टीम के लिए, और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था आप कि कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बस कोशिश करूंगा उसके क्वेश्चंस के आंसर देते देते आप लोगों को कुछ कहानियां सुनाते हुए, और कुछ जैसे वैल्यू ऐड आपने कहा, तो पूरी कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करूं। कुछ मिनट जो हम लोग साथ हैं, कुछ आवर्स हम लोग जो साथ हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें मैं आज आप लोगों के साथ करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देते के दौरान, कि सही मायने में वैल्यू ऐड आप लोगों की जिंदगी में होगी। जीवलाल जी। जी, थैंक यू सर। यस सर। यस सर। यस सर, अभी हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे सर। अच्छा, आप लास्ट में हो? ओ राइट, ओके। तो मेरे को लगा आप के कोई चीज पहले तो ऑब्वियसली कोई चीज आप लोग पूछना चाहें, कोई जीवलाल जी स्पेसिफिक चीज के आप और आपकी टीम में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा होता है कि हमारी टीम में कुछ चीजें होती हैं जो लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, या हम अपनी टीम की चीजों को, थ्योरीज को देखते हैं और उसे रियलाइज होता है कि यार ये कमी मेरी टीम में है, अगर इस चीज को हम लोग पार पाते, यानी कि हमारे को आंसर मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा हमारे लिए होता है। तो पहले कोई ऐसी चीज आपकी टीम में आप वेस्टीज की मैनेजमेंट से पूछना चाहें तो पहले तो, और फिर मैं कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी सर, वो सारी चीजें क्लियर है सर, बिल्कुल कोई सवाल नहीं, बाद में हम लोग 2-3 सवाल कर लेंगे सर, अभी तो कुछ राइट, ओके, सर अभी आपको सुनना चाहते हैं सब लोग। राइट, ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज एक कहानी से आप लोगों की शुरुआत करना चाहूंगा। राइट, एक कहानी
आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये कहानी बहुत सिंपल सी कहानी है, बट वेस्टीज क्या है और वेस्टीज में हम सब लोग जो जुड़े हैं, राइट, ये हम कौन है और हमें क्या करना है आने वाले टाइम में। तो ये एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूंगा। और अक्सर जो हम गलतियां करते हैं लाइफ में, अक्सर जो गलतियां हम करते हैं लाइफ में, और उसका इसका मतलब, इस कहानी का मतलब यही है। तो जो गलतियां करते हैं उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी मेरी बात यहाँ पे सुन रहे हैं। कहानी बहुत सिंपल सी है। एक बार एक टीचर अपने क्लासरूम में जा रहा था। एक बार एक टीचर अपने क्लासरूम में जा रहा था, और क्लासरूम में जब वो जा रहा था तो उसके हाथ में बहुत सारे बैलून्स थे, यानी कि गुब्बारे पकड़े हुए थे। और गुब्बारे पकड़े हुए थे और गुब्बारे जो क्लासरूम में लेके गया, वहां पे तकरीबन 50-60 बच्चे थे उसकी क्लास में। उसने वो जो बैलून्स थे, सारे बच्चों को कहा एक एक आप ले लीजिए। तो सारे बच्चों ने एक एक बैलून ले लिया, और जैसे ही सबने बच्चों ने बैलून ले लिया, 50-60 जो भी थे उन्होंने बैलून ले लिया, तो उस टीचर ने कहा कि इस बैलून पे आज आप अपना नाम लिख दीजिए। जो बैलून आपके हाथ में है उस पे अपना नाम लिख दीजिए। बच्चों ने वही किया, उन्होंने फटाफट से अपना नाम लिख दिया। टीचर ने कहा कि अब इसे फुला दीजिए। जो बच्चे थे उन्होंने सबने बैलून को बहुत बड़ा बड़ा फुलाया। अब हर बैलून पे बच्चे का नाम लिखा हुआ था। बच्चे ने बैलून फुला दिया था। टीचर ने कहा इसे बंद कर दीजिए, इसे गांठ मार दीजिए, और ऑटोमेटिकली बच्चों ने गांठ मार के उसको बंद कर दिया। और टीचर ने कहा ये जितने आप सब लोग हैं, अब आपके बैलून, एक एक बैलून पे एक एक बच्चे का नाम है, और आप लोगों के हाथ में वो बैलून है। अब आप ये बैलून अपनी क्लासरूम में छोड़ दीजिए, राइट, और क्लासरूम से बाहर चले जाइए। और बच्चों ने ऐसे ही किया। उन्होंने फटाक देनी से सारे बैलून्स को क्लासरूम में छोड़ा, और सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर चले गए। टीचर ने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां से कहानी। टीचर ने कहा कि अब क्या करना है, मैं आपको 5 मिनट देता हूं, 5 मिनट। अब आपके पास 5 मिनट है, आपको क्लासरूम में जाना है, और क्लासरूम में जाके आपके पास, आपको अपने नाम का बैलून ढूंढना है, राइट, आपको अपने नाम का बैलून ढूंढना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाओ, ये 5 मिनट है, अपने नाम का बैलून ढूंढिए और वापस क्लास में अपनी डेस्क पे जाके खड़े हो जाइए। बच्चों ने, जैसे टीचर ने कहा गो, टीचर, बच्चों भागे अंदर और भागे, और उन्होंने अपना नाम का बैलून ढूंढना शुरू किया। कोई इधर ढूंढ रहा था, कोई उधर ढूंढ रहा था, सब ढूंढते चले गए, ढूंढते चले गए और ढूंढते चले गए। 5 मिनट हो गए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो अपने नाम का बैलून ढूंढ के लेके आता है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था। और जब एक भी बच्चा ऐसा नहीं था, तो सारे मायूस बच्चे खड़े हो गए अपने अपने जहाँ बैठे हुए थे सीट पे। और जब वो खड़े हो गए वहां पे, तो बड़े मायूस थे। तो टीचर आया, टीचर ने कहा कोई एक बच्चा अपने नाम का बैलून ढूंढ पाया? तो सबने कहा नहीं। टीचर ने कहा चलिए फिर दोबारा से हम ये गेम को खेलते हैं, बट इस बार हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो टीचर ने कहा, तो बच्चों ने कहा ओके सर। टीचर ने अब की बार कहा कि बच्चों, अब की बार जो भी बैलून आपको किसी के नाम का भी सबसे पहले नजर आए, आपको वो उठाना है, और वो बच्चे को ढूंढ के आपको वो बैलून उसको दे देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अब आपके पास कोई भी बैलून किसी भी बच्चे का जो भी आपको नजर आए, अब आपको उसको उठाना है, और किसी भी बच्चे, मतलब जो ऑटोमेटिकली जिसका नाम उसके बच्चे के ऊपर, बैलून के ऊपर लिखा है, उस बच्चे को जाके ये बैलून उसके नाम का दे देना है। और दोस्तों, जैसे ही टीचर ने बोला गो, बच्चों ने जो उनको बैलून नजर आ रहा था वो उठाया, उस पे नाम पड़ा, और उस बच्चे के पास जाके वो बैलून दे दिया। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 2 मिनट में सारे बच्चों के पास अपने नाम का बैलून पहुंच चुका था। और दोस्तों, सही मायने में यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। हम लोग खुशियां ढूंढने भागते हैं, हम लोग बहुत पैसा कमाने के लिए भागते हैं, एक अच्छी सेहत कमाने के लिए भागते हैं, बट शायद कहीं ये भूल जाते हैं कि वो बिल्कुल पास में ही है, अगर किसी के साथ बांटी जाए तो, अगर किसी के साथ शेयर की जाए तो। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही कहा जाता है कि टीम वर्क, कि आप
खुशी को ढूंढने के लिए या दौलत को ढूंढने के लिए हम भागते हैं, ढूंढते हैं इधर उधर कि मेरे को मिल जाए, मेरी हिस्से की गाय। और इससे अच्छा हम क्या करें कि हमारे पास जो है उसको जो जिसके पास है शेयर करना शुरू कर दें। ऑटोमेटिकली हम सब लोगों के पास बहुत बड़ी हो जाएगी। और वेस्टीज ये एक जरिया जो बनते हैं हम लोग, और वेस्टीज भी वही एक जरिया बनी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलने का। और यही खुशियां मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत तेज इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपके घर के आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, आपके घर के पास भी लोग हैं, आपके घर के आसपास भी हर चीज है। अगर आप ध्यान से देखिए और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दें। और यही एक सबसे बड़ा मैसेज कि जब हम खुशी को ढूंढने के लिए, हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं, बट जो हमारे पास है उसको शेयर नहीं करते, और इसीलिए हम दुखी, स्ट्रेस्ड रहते हैं। और ये जो सुबह का सेशन जीवलाल जी ने शुरू किया है, तो शुरुआत ही स्ट्रेस से नहीं होनी चाहिए, ये तो स्माइल से होनी चाहिए। ये तो एक अच्छी खुश शुरुआत होनी चाहिए कि जिसमें हम एक पॉजिटिविटी लेके आ पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी जिंदगी में भी कुछ असूल है, जैसे ही मैं उठता हूँ मैं कुछ काम करता हूँ। और आज जीवलाल जी को पता है एक विन या कोई भी जो वो होते हैं, तो मैं जब भी उठता हूँ मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं एक पॉजिटिव कोट पढ़ता हूँ और वो शेयर करता हूँ। वो कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें मैं लोगों के पास शेयर करता हूं कि वो भी उस कोट को पढ़ें, क्योंकि मैं वो कोट को पढ़ रहा हूं और मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी जा रही है, तो वो लोग भी उनके लिए शेयर करता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिनके लिए भी मैं शेयर करता हूं वो भी अपनी अपनी टीम्स में आगे जरूर शेयर करते होंगे। जस्ट एक पॉजिटिव नोट, सुबह उठते ही आंखें खुलते ही हम सब लोगों के पास हो, तो एक पूरा दिन एक पॉजिटिविटी के साथ जाता है। और आज जो बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड और थॉट के ऊपर जो बात करूंगा, और जैसे मैंने कहा कहानियां सुनाता हूं, बहुत सारी कहानियां मैं अक्सर सुनाता हूं। और ये सोच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जैसे जीवलाल जी ने ये मॉर्निंग सेशन शुरू किया 7 बजे, क्यों? ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी के लिए। लोगों की हजारों लोग उनको सुनते हैं, हजारों लोग एवरी डे, अलग अलग लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोगों को से बातें करते होंगे, कुछ सिखाते होंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट है, ये केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन कि आप लोगों की सोच एक नेक सोच और पॉजिटिव सोच हो। और यही एक रीजन है। और सोच क्या कर सकती है, मैं आगे चल के एक दूसरी कहानी में आप लोगों को बताऊंगा कि पॉजिटिव सोच क्या कर सकती है, क्या इस पृथ्वी पे क्या क्या हो सकता है आने वाले टाइम में होगा। बट जो वेस्टीज जिस परिवार की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम सब लोग मिलके एक खुशियां देना चाहते हैं लोगों को, एक अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं और वेल्थ देना चाहते हैं। लोगों की जिंदगियों को चेंज नहीं करना चाहते, हम एम्पावर करना चाहते हैं। एम्पावर 360 डिग्री बदलना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज बहुत खुशी होती है जीवलाल जी को देख के या उनकी पूरी टीम में बहुत सारे लोगों को देख के कि किस प्रकार से आज से 11 साल पहले, जैसे वो बता रहे थे, एक छोटा सा चेक, जब पहली बार मुझे याद है जीवलाल जी, कई बार बीच में ऐसे भी टाइम आए जब हम बड़े मायूस हो जाते थे, हताश हो जाते थे, बट गिव अप नहीं करते थे। मेरे को याद है मैं हजारीबाग गया, रांची कितनी बार आया, बहुत हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, बहुत वैप किए, बहुत सब कुछ किया। और कई बार जीवलाल जी दिल्ली आते थे, टीम को लेके आते थे, डायरेक्टर्स को लेके आते थे, मिलवाते थे, सर इनको पॉजिटिव करो। और उनका थॉट प्रोसेस अपनी टीम के लिए हमेशा एक होता था कि सब पॉजिटिव रहें, सब आगे बढ़े, सबकी जिंदगी एनरिच हो। और वेस्टीज का थॉट प्रोसेस भी यही है कि अपनी जिंदगियों को एम्पावर करना, एनरिच करना, कि लोगों की जिंदगियों को 360 डिग्री बदलना। और आज बहुत फख्र होता है कि 16 साल के बाद नंबर 1 कंपनी हिंदुस्तान की, नंबर 1 कंपनी इंडिया की, और बहुत प्राउड में महसूस होता है जब वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी 13 रैंक आप लोगों को दी जाती है। और ये वेस्टीज की मैनेजमेंट की वजह से नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। ये वेस्टीज जो 30th रैंक पे पहुंची है वर्ल्ड में, ये वेस्टीज की मैनेजमेंट ने नहीं पहुंचाया, ये आप लोगों ने उसे वेस्टीज को 30th रैंक पे पहुंचाया है। और बहुत प्राउड महसूस होता है, क्योंकि हम आज से तकरीबन 3 साल पहले यूएस में थे, और जब हम मेरे ख्याल से 93 नंबर थे या 91, 93, या दूसरी बार जब हम टॉप 100 में आए थे, तो जब हम उस फोरम में बैठे थे, जब हम उस कमरे में बैठे थे जहां पे टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड के मालिक, वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ लोग बैठे थे, और उसमें हिंदुस्तानी इंडियन कंपनी भी थी। और जब वहां पे वेस्टीज का नाम लिया गया दोस्तों, वो मूवमेंट मेरे को आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। वो प्राउड मूवमेंट,
वो प्राउड मूवमेंट के वो उस फोरम में जिसमें आज तक एक हिंदुस्तानी कंपनी नहीं पहुंच पाई, एक भी हिंदुस्तानी कंपनी नहीं पहुंच पाई, वहां पे वेस्टीज उस फोरम में बैठी थी और आपके प्रतिनिधि बन के हम लोग वहां पे थे और वहां पे उस फोरम में बैठे थे। और जब वेस्टीज का नाम लिया गया, हमारा सीना और गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि हम आप लोगों को वहां पे नेतृत्व कर रहे थे, बेसिकली आप लोगों को वहां पे मतलब बता रहे थे। और वो जब बहुत सारे लोग हमसे मिले और उन्होंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडियन कंपनी टॉप 100 कंपनीज में आई है, लाइक रादर सेकंड टाइम, बट आप यहाँ पे एग्जिस्ट हैं, यहाँ पे आप आए हुए हैं। वो हमसे मिल रहे थे, हमसे बातें कर रहे थे और उनको लग रहा था कि आज तक इंडिया में 100-125 करोड़ की पॉपुलेशन, कोई आया ही नहीं इंडियन कंपनी। तो हमने एक वादा किया आप लोगों के बिहाफ पे, हम आज से 2-3 साल पहले उनसे वादा करके आए थे। और वादा मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने उन्हें बोला था आज से 2 साल पहले जब हम वहां गए थे, 2017 की या 18 की बात है, जब वहां गए थे तो आपके तरीके, मतलब आपके ऑलरेडी ऊपर से हम वादा उनको करके आए थे कि अब हम यहाँ पहुंच तो गए टॉप 100 में, अब हम टॉप 10 में भी 100% पहुंचेंगे। यू वेट एंड वॉच कि इंडियंस पीछे नहीं रहेंगे और कहां से कहां पहुंचेंगे। और वही चीज उसके बाद हम 63rd नंबर और फिर 30th नंबर रैंक पे आना। तो गूंज वर्ल्ड सुन रहा है, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों को पूरा संसार आज देख रहा है, ये मैं आपको आज बता सकता हूं। और ये एक पॉजिटिव सोच, और बहुत अच्छा लगा जो जीवलाल जी ने ये सेशन शुरू किया और आप लोगों को सुबह सुबह पॉजिटिव करने का एक लॉजिक और एक थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में भी आया कि सुबह सुबह एक अच्छी सोच हम लोगों को दें, मेडिटेशन करें, अच्छे ऑटोमेटिकली अपना दिन अच्छा करें। तो एक सोच के ऊपर एक कहानी सुनाना चाहूंगा। अब सोच कितनी इंपॉर्टेंट है ये आज मैं आपको समझा दूं। तो इस पृथ्वी का कोई भी मोटिवेटर हो, इस पृथ्वी का कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी मोटिवेटर हो, वो केवल आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही बात करेगा। इसके अलावा इस पृथ्वी में कोई और बात नहीं है, और वो हर बात शुरू और खत्म होती है केवल आपके थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस, आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये सब चीजें आपके पास है। बट आज आपकी एक सोच क्या कर सकती है, मैं एक कहानी के दौरान इसको बताने की कोशिश करूंगा। राइट, एक फार्मर था, एक फार्मर, हम लोग जानते हैं किसान, बहुत गरीब, खेत में जाता था, जल हल जोतता था, बीज उगाता था, फसल होती थी, काटता था, मार्केट में बेचता था और ऐसे अपनी जिंदगी चलाता था। बट इतना गरीब था, इतना गरीब था, मैं आपको बता नहीं सकता कि 2 वक्त का खाना उसे शायद नसीब नहीं होता था, उसे नसीब नहीं होता था, इतनी बुरी हालत। तो बहुत प्रॉब्लम से उसकी लाइफ गुजरी थी। और मेरे को नहीं पता आज मेरी बातें कितने फार्मर सुन रहे हैं, राइट, क्योंकि हम झारखंड और बिहार के ज्यादातर लोग होंगे यहाँ पे, राइट। तो आज मैं आप लोगों के लिए बातें करूंगा, और पता है मुझे बहुत सारे किसान भी होंगे जो शायद पास्ट में किसान रहे हो या अभी भी किसान है। तो आज मैं आप में से ही एक किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, राइट। और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चाहे आप हजारीबाग से हैं, चाहे आप रांची से हैं, चाहे आप झारखंड या बिहार के किसी भी एरिया से हैं, या कलकत्ता वेस्ट बंगाल से हैं, ईस्टर्न सेक्टर कहीं से भी हैं, बट ये कहानी जरूर सुनिएगा एक किसान की। और आप भी अगर किसान है तो बहुत जरूर सुनिएगा। वो किसान बहुत गरीब, बहुत लाचार, अपने पूरी फैमिली को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाता था, 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाता था, और इतनी प्रॉब्लम में था। उसके घर वाले उससे कहते थे यार कुछ करो कुछ करो कुछ करो। वो बहुत जी जान से मेहनत करता था, बट उसका कुछ नहीं होता था। अब हम सब लोग जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऑब्वियसली हमें सबको पता है किसान की हालत क्या है। और बहुत सारे किसानों ने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और एक ऐसे ही किसान मेरठ से तेजेंद्र, मिस्टर तेजेंद्र, जो जब वो पैदा हुए तो अपने टेस्टिमनी में वो कहते हैं, तेजेंद्र नाम है उनका, आप यूट्यूब पे हैं, आप सुन सकते हैं उनको। वो भी एक किसान मेरठ से हैं, और उन्होंने अपने टेस्टिमनी में कहा था कि दीपक जी, जब मैं पैदा हुआ तब भी बचपन से मैं 4 व्हील ड्राइव करता हूं, यानी कि 4 व्हील ड्राइव करता हूं। जब मैं बचपन में था तो मैं ट्रैक्टर में सवारी किया करता था। किसानों के लिए ट्रैक्टर एक, हम लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट एक सवारी है, राइट। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बचपन से था तब से मैं 4 व्हील पे हूँ, ट्रैक्टर पे हूँ, बट बड़ा होके वेस्टीज में आके मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं ट्रैक्टर से मर्सिडीज में पहुंच चुका हूं।
जस्ट ट्रैक्टर से मर्सिडीज में एक किसान पहुंच गया। और ऐसे ही एक किसान की कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूं कि एक किसान जो बहुत गरीब, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं, उसके घर परिवार में बहुत प्रॉब्लम, उसके घर परिवार वाले कहते थे कुछ करो कुछ करो, वो जी जान से मेहनत करता था बट होता कुछ नहीं था। उसके जो गांव था, उसके गांव के थोड़े से दूर दूसरे गांव के भी पास, मतलब तकरीबन 100 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर दूर एक ज्योतिषी रहता था, बहुत विद्वान ज्योतिषी। इतना विद्वान था वो ज्योतिषी, जो वो बोल देता था वो हकीकत होती थी। ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, हर बंदा जानता था कि ये ज्योतिषी आपको पूरे सच बताएगा। अब हम सब लोगों को पता है, हम सब लोग भविष्य जानना चाहते हैं, हम सब लोगों को बहुत है। अब जीवलाल जी मेरे से बार बार पूछते हैं, दीपक जी मेरा 10 लाख का चेक कब आएगा, दीपक जी मेरा 10 लाख का चेक कब आएगा। आप भी जिन लोग पूछते होंगे, दीपक जी मेरा 25 लाख का चेक कब आएगा, 5 लाख का चेक कब आएगा, 10 लाख का। सबके पास, हमारे पास तो भविष्य जानने के लिए हम सब लोगों को होड़ लगी रहती है, राइट। और एस्ट्रोलॉजी में, ऑब्वियसली ज्योतिष में हम सब लोगों का थोड़ा थोड़ा रुचि होती है, हम लोग हाथ दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब चीजें हम करते हैं। तो वो किसान जो था, उसकी फैमिली ने कहा कि आप उस ज्योतिषी के पास जाओ, आप उस ज्योतिषी के पास जाओ और ज्योतिषी से पूछ के आपकी जिंदगी कब बदलेगी, राइट, आपकी जिंदगी कब बदलेगी, आप जाओ उससे पूछ के आओ। अब किसान ने कहा यार मैं तो मेहनत के ऊपर विश्वास रखता हूं, मेहनत अगर मैं कर सकता हूं तो मेरी जिंदगी मैं खुद बदल सकता हूं, और कौन बदलेगा। तो परिवार वालों ने कहा नहीं, आप तो जाओ उनसे पूछ के आओ, ऐसी जिंदगी हम कब तक जिएंगे, आप जाओ पूछ के आओ। तो किसान ने ठाना कि ठीक है मैं कल जाऊंगा और उनसे मिलके आऊंगा, ज्योतिष से मिलके आऊंगा। अब जब किसान ने ठान लिया कि ज्योतिष से मिलके आऊंगा, तो सुबह सुबह उनकी वाइफ उठी, उन्होंने उसके लिए खाना पैक किया, क्योंकि उस वक्त कोई साधन नहीं होता था, बैलगाड़ी होती थी तो, बट किसान के पास तो बैलगाड़ी भी नहीं थी, ट्रैक्टर भी नहीं था, तो उसे पैदल जाना था। तो उसने कहा मेरे को 50 60 70 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ेगा, यानी कि 10 घंटे लग जाएंगे, तो सुबह 4 बजे मैं निकल जाऊंगा और शाम के 2-3 बजे तक पहुंच जाऊंगा, वहां पे उनसे ज्योतिष से मिलूंगा और मिलके मैं उनसे मिलके रात तक वापस आ जाऊंगा 12 बजे तक। तो उन्होंने ऐसे प्लानिंग की, तो उसकी वाइफ को बोला मेरे लिए खाना बांध देना, राइट। तो उसकी वाइफ ने सुबह सुबह उठी, उन्होंने खाना बांध दिया पूरे दिन का, सुबह ब्रेकफास्ट कराया, लंच और डिनर साथ में बांध दिया और कहा ये लो और जाओ। अब किसान बेचारा सुबह 4 बजे उठा, तैयार हुआ और निकल गया खाना लेके और ब्रेकफास्ट करके। अब वो जब वो चलता गया, बीच में रुका, थका, थोड़ा सा सुस्ताया, फिर चलता गया और दोपहर के 3 बजे तक वो ज्योतिष के गांव में पहुंच गया जहां ज्योतिषी रहता था। अब जहां ज्योतिषी रहता था वहां वो पहुंच गया और उसने ज्योतिषी के पास सामने जाके बैठ गया। और जिसको हम कहते हैं जन्म पत्री, और जो भी हम कहते हैं, जो भी हम दिखाते हैं, हमें सबको मालूम है। तो वो भी अपने पेपर वेपर लेके गया था, वो ज्योतिषी के पास बैठा और उसने कहा पंडित जी, ज्योतिष जी, मुझे बताओ मेरी जिंदगी कब चेंज होगी। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों ये कहानी है। तो पंडित और जो किसान था उसने ज्योतिष से पूछा मुझे अब ये बताओ कि मेरी जिंदगी कब चेंज होगी। अब जो ज्योतिष था उसने उनके पेपर वेपर लिए, जो भी जन्म पत्री थी या जो भी चीजें थी, और उसे पढ़ना शुरू किया। पहले किसान का हाथ देखा, दूसरा हाथ देखा, उनके पेपर पढ़े, और जो ज्योतिषी था वो अचंभे में आ गया। वो अचंभे में आ गया क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने देखा पेपर पे, उसके हाथ की लकीरों पे ज्योतिषी था, उसने एक चीज पढ़ी कि किसान की आज मृत्यु होने वाली है। जो ज्योतिषी था उसने ये पढ़ लिया कि किसान, इसका तो आज अंतिम दिन है, ये तो आज मर जाएगा, इसकी तो लाइफ खत्म हो जाएगी। जब लाइफ ही खत्म हो जाएगी तो इसको मैं बताऊं क्या। अब जो ज्योतिषी था, अगर हम जब अक्सर ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो ज्योतिषी हमें पॉजिटिव बताते हैं, कभी नेगेटिव नहीं बताते। अब कोई ज्योतिष कैसे बोले अरे आप भाई मरने वाले हो, तो वो तो गुस्से में आ जाएगा, साले तू मेरे से गलत बोल रहा है। अब वो जो ज्योतिषी था उसको भी टेंशन हो गई, यार ये कैसे बात करे वो तो, कि भाई तू मरने वाला है, अभी तू आज रात को तू मरने वाला है, और साफ लिखा हुआ है तेरे हाथों की लकीरों में और जो पेपर है उसमें, जन्मपत्री में, कि आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन। अब जो ज्योतिष था
वो बेचारा परेशान कि कैसे मैं ये किसान को बोलूं ये बात। तो उसे कुछ समझ नहीं आया, तो ज्योतिषी ने एक लाइन बोली। उसने कहा कि मैंने आपके हाथ की लकीरें देखी, मैंने आपका जन्म पत्री पढ़ी, बट मैं सब समझ गया, बट मैं आपको आज कुछ नहीं बताऊंगा। आप कल फिर मेरे पास आना, मैं आपको कल बताऊंगा। अब ज्योतिषी को तो पता था ये आज रात को मर जाएगा, वो नेगेटिव बोल नहीं सकता था, तो उसने दिमाग लगाया कि मैं इसे कल फिर बुला लेता हूं। राइट। तो उसने कहा, अब किसान ने कहा मैं दूर से आया हूं, फिर जाऊंगा आऊंगा कैसे? तो उसने कहा यार आज कहीं यहीं कहीं रुक जाओ, बट मैं आज आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको कल ही बताऊंगा आपकी जिंदगी कब बदलने वाली है। अब किसान ने बेचारे ने रिक्वेस्ट की बार बार कि अरे पंडित जी आज बता दो, अरे ज्योतिषी आज बता दो, पर ज्योतिष ने कहा नो, मैं नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि वो बता ही नहीं सकता था। उसने कहा कल आना, कल बताऊंगा मैं आपको। अब भाई, अब किसान ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे कुछ नहीं समझ आया, तो खड़ा हुआ और वो वापस घर की तरफ चलने लगा। अब उसने सोचा यार 10 घंटे चल के आया हूँ और क्या करूं क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब वापस घर जाऊं क्या करूं। वो वापस, उसने कहा मैं रह तो कहीं सकता नहीं, होटल सराय जो भी है पैसे हैं नहीं रहने के, तो मैं चलता हूँ वापस, कल सुबह फिर आ जाऊंगा। वो वापस चलने लगा। अब जैसे वो वापस चलने लगा, वो आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा अभी चला होगा, रास्ते में पहुंचा होगा कि बिजली कड़कने लगी और तूफान आने लगा, बहुत बड़ा तूफान आने लगा और बिजली कड़कने लगी, तूफान आने लगा। और उसने इधर देखा उधर देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया कि बारिश, जोरों की बारिश होने लगी। अब जब जैसे ही जोरों की बारिश होने लगी, उसने कहा यार मैं गीला ना हो जाऊं, तो उसने इधर उधर देखा कि मैं कहीं सर छुपाने के लिए मेरे को जगह मिल जाए। तो उसने एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया। बहुत दोस्तों, अब यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना कहानी। उसे एक मंदिर दिखाई दिया और उसने आप देखा ना तब वो फट देनी से भागा और उस मंदिर में जाके छुप गया, मतलब शरण ले ली उसने मंदिर में। अब वो मंदिर में जाके बैठ गया और बारिश और तूफान आ रहा था, बहुत तेज तूफान आ रहा था। अब वो मंदिर में, इसने मंदिर देखा, मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था शिव जी का, बट बहुत पुराना था, बहुत पुराना मंदिर था। तो उसने देखा, अब मंदिर के साइडों में दीवारें थी, पूरे बड़े बड़े गुंबद थे, शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी। तो उसने देखा यार दीवार है, उसने वो मंदिर में एक दीवार का टेक लेके बैठ गया, एक सहारे लेके, एक दीवार के सहारे से वो बैठ गया। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। अब जब वो बैठ गया, जब वो बैठ गया वो सहारा लेके, तो वह मंदिर को देखने लगा। अब मंदिर बहुत पुराना था, जो उसकी दीवारें थी, जो दीवार के साथ वो बैठा हुआ था, वो दीवार बहुत खस्ता हालत में थी। राइट। जो वो दूसरी दीवारें देखने लगा, वो क्योंकि मंदिर बहुत पुराना था, तो मंदिर बहुत, मतलब वो जो दीवार थी बहुत पुरानी थी बेसिकली, और जगह जगह से टूटी हुई थी। दूसरी दीवार उसने देखी, वो भी जगह जगह से टूटी हुई थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, तो बहुत पुराना था, तो थोड़ा थोड़ा जरूरत थी उसको रिपेयर वर्क की। तो वो शिव जी की प्रतिमा थी बहुत बड़ी, उसको देखने लगा, वो देखता रहा, फिर धीरे धीरे मंदिर की दीवारें देखता रहा। तो उसके दिमाग में एक सोच आई, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों अब यहां से। उसके दिमाग में एक सोच आई, उसने सोचने लगा कि यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस मंदिर का निर्माण करता। ये जो दीवारें बहुत खस्ता हालत में है, मैं इनको नया बनवा देता, मैं इनको बहुत अच्छा बनवा देता, गुंबद अच्छा बनवा देता, सारी दीवारें अच्छी बनवा देता। और वो दीवारों को देखने लगा। और आपको पता है ना विजुअलाइजेशन पावर, जब वो दीवारों को देख रहा था तो वो देख नहीं रहा था, वो इतने ध्यान से दीवारों को देख रहा था कि एक्चुअली में उसे ये नजर आ रहा था कि वो दीवारों का निर्माण करा रहा है, वो दीवारें बनवा रहा है, कि उसके पास पैसा आ गया और वो दीवारों का निर्माण कराने लग गया। उसकी सोच उस वक्त ये थी कि मेरे पास पैसा आ गया है और मैं ये पैसा मंदिर की दीवारों को निर्माण कराने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए, इस तरीके से वो देखता जा रहा था दीवारों को, और दीवारों का निर्माण देखते देखते अपने दिमाग में कर रहा था, अपनी सोच में कर रहा था। और वो करता रहा, दीवारें देखता रहा, गुंबद देखता रहा, और पूरा उसने देखा मंदिर, और उसने देखा कि मंदिर को वो बहुत बहुत सुंदर निर्माण कर रहा है।
अब देखते देखते शिव जी की प्रतिमा उसे नजर आई, तो शिव जी की प्रतिमा के पांव की तरफ उसने देखा। अब पांव की तरफ देखा, पांव से प्रतिमा को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और ऊपर तक शिव जी के चेहरे तक वो देखने लगा। अब आपको पता है, जैसे ही वो शिव जी की गर्दन को देखा, तो शिव जी की गर्दन में क्या होता है? एक सांप, एक सांप होता है। अब उसने वो सांप भी देखा। अब सांप भी ऑब्वियसली, जब वो प्रतिमा है तो सांप भी प्रतिमा था। अब उसने सांप को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया, तो उसे एक रियलाइज हुआ सांप हिल रहा है। उसने ध्यान से देखा कि सांप तो हिल रहा है। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है? उसने अपने दिमाग में सोचा, यार मैं इतने गौर से देख रहा हूं इसलिए ये मुझे हिलता नजर आ रहा है, ये कैसे हिल रहा है? सांप कैसे हिल सकता है भाई, ये तो प्रतिमा है। और उसने ध्यान से देखा तो सांप शिव जी के बॉडी से नीचे आने लगा। जो सांप था वो शिव जी के गले से उतरा और शिव जी के साथ साथ चलता हुआ नीचे आने लगा। अब ये सांप को देख रहा है कि वो सांप चल रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये तो प्रतिमा है। अब वो देख ही जा रहा है और सांप नीचे आ रहा है। अब जब सांप पांव तक पहुंचा, पांव तक पहुंचा, और पांव तक पहुंचते 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 पांव से वो फर्श पे आ गया। अब जैसे ही वो फर्श पे आ गया, इसको लगा ये क्या है? सांप उसकी तरफ आने लगा। अब इसकी एकदम, जो ये ध्यान से देख रहा था, इसके नजर फोकस टूटा और इसने कहा सांप तो मेरे को डसने आ रहा है, ये क्या? और सांप इसके पास आने लगा। अब ये डर गया थोड़ा सा। अब ये किसान डर गया कि यार ये सांप तो मेरे को डस लेगा। वो सांप और पास में आने लगा, एकदम खड़ा हुआ, जिस दीवार के साथ टेक लगा के बैठा हुआ था, फटाक देने से खड़ा हुआ, और सांप इसके पास। और ये थोड़ा सा पीछे हटा कि सांप इसकी तरफ आ रहा है। सांप और तेजी से इसकी तरफ, ये थोड़ा और पीछे हटा, सांप और तेजी से इसके पास। अब ये पीछे हटता, सांप आगे बढ़ता है, ये पीछे हटता, सांप आगे बढ़ता, और अब इसको पता चल गया सांप इसकी तरफ आ रहा है। अब क्लियर हो गया। अब ये सांप तेजी से चल रहा था, ये उल्टा हुआ और ये भागने लगा। ये भागने लगा और मंदिर से भागता भागता बाहर निकल गया। और मंदिर से बाहर निकल गया, भागते 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 मंदिर से बहुत दूर चला गया। ये भागते भागते मंदिर से जैसे ही बहुत दूर चला गया, एकदम बिजली कड़की, एकदम बिजली कड़की, तूफान आया और बुर्र करके जिस दीवार के साथ ये टेक लगा के बैठा था, वो दीवार एकदम टूट गई, गिर गई, ध्वस्त हो गई। और जैसे ही ये रुका, इसने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो दीवार थी वो ढह गई थी, बट ये तो वहां से आ चुका था। और इसने सांप को देखने की कोशिश की तो सांप वहां था ही नहीं। ये हैरान, इसने कहा यार अभी तो सांप मेरे पीछे आ रहा था, और ये भागते भागते मंदिर से बाहर गया था और तूफान आया तो वो जो दीवार जिसके साथ ये बैठा हुआ था वो पूरी ढह गई। इसे कुछ समझ नहीं आया, यार ये क्या हुआ। ये डरते 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 फिर वापस मंदिर में पहुंचा। इसने देखा वो दीवार ढह गई थी। ओ, इसने कहा थैंक गॉड बच गया मैं। और इसने शिव जी की प्रतिमा को देखा तो सांप वहीं था, शिव जी के गले में। इसने कहा यार ये क्या हुआ मेरे साथ, इसको कुछ समझ नहीं आया। इसने कहा यार ये क्या बात हुई मेरे साथ। इसने कहा यार अब मैं इस मंदिर में रात को शरण लूं नहीं लूं, क्या करूं, रात बहुत हो गई है, अंधेरा हो चुका है, अब मैं वापस घर जा नहीं सकता, तो मैं आज ही सो जाता हूँ, कल फिर मेरे को गुरुजी से या पंडित जी से मिलना है, उनसे मिलके वापस जाऊं। अब ये रात को डरते डरते बैठ गया और वहीं पे इसने पूरी रात काटी। रात को ये सो गया, सुबह इसकी नींद खुली तो मंदिर में ये फटाफट से तैयार हुआ बस, और मुंह हाथ धोया और पंडित जी के पास पहुंच गया। अब जैसे ये पंडित जी के पास पहुंचा, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, अब यहां से जैसे ये पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी ने जैसे उसे देखा हैरान हो गए, क्योंकि पंडित जी को तो मालूम था कि कल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। और पंडित जी ने देखा कि ये तो जिंदा है,
ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने उसे बुलाया, कहते इधर आ, बैठ। किसान को बुलाया और अपने सामने बिठाया और उसकी जन्म पत्री और सब साइड में रखा और उसे एक लाइन बोली। उसने बोला कि जिसको बचाने के लिए ऊपर से स्वयं भगवान प्रकट हो, उसका मैं या भविष्य भी क्या कर सकता है? तुम्हारा भविष्य वैसे ही बहुत उज्जवल है, केवल एक नेक सोच के कारण, केवल एक पॉजिटिव थॉट के कारण स्वयं ऊपर से प्रभु ने आके आपकी जान बचाई। आपको जब उनका आशीर्वाद है तो मैं कौन होता हूं आपका फ्यूचर आपको बताने वाला या आपको बताने के लिए कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, जब आपके पास वो है। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी सोच नेक है, अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर हो, तो टेक माय वर्ड, लोग कहते हैं दिखाई नहीं देता, मैं कहता हूं बुला ही नहीं पाते। हम वो शिद्दत से बुला ही नहीं पाते, नहीं तो दिखाई तो भगवान हमेशा हर जगह देता है। ये तो हमारा नेक थॉट, हमारी सोच अगर पॉजिटिव इतनी हो जाए तो वो तो हम सब लोगों की मदद करने के लिए ही तो बैठा है। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक किसान की एक नेक सोच, जब ऊपर से प्रभु ने भी आके उनकी जिंदगी को बचाया। हम नहीं जानते, वेस्टीज, एनरिच, एम्पावर, लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव, यही एक सोच थी हमारी 2004 में, जब हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर, मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं उनको, उनकी एक नेक सोच को, एक पाक सोच को, कि उन्होंने कहा कि दीपक, ये कंपनी जो हम बनाने जा रहे हैं ये लोगों की जिंदगियों में बदलाव के लिए आएगी। और 16 साल आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, वो केवल इसलिए क्योंकि हमारे लीडर मिस्टर गौतम बाली सर, जिन्होंने एक अच्छी सोच हम सब लोगों को दी और हम सब लोगों ने वही सोच अपनी डाउनलाइन में डालते चले गए। तो जब ऊपर वाला वेस्टीज के साथ है तो वेस्टीज को क्या घबराना दोस्तों। जब ऊपर वाला आप लोग सब लोगों के साथ है तो हमें क्यों डर। और वेस्टीज, टेक माय वर्ड, आज 16 साल के बाद बहुत फक्र होता है, बहुत फक्र होता है। पिछले अभी 2 जून को हम लोगों ने आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया। जीवलाल जी बैठे हैं और आप सब लोग भी यहाँ सुन रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को मैं कुछ आंकड़े बता दूं, पिछले 2 महीने से हजारों लोग, लाखों रुपए की इनकम, लाखों रुपए। और पिछले महीने रादर मतलब अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, अभी सितंबर का महीना खत्म हुआ और अक्टूबर में हम आए हैं। अगस्त में 52 लोग ऐसे थे जिनकी इनकम, मंथली इनकम 10 लाख रुपए से लेके 1.25 करोड़ रुपए के बीच में पहुंच चुकी थी, जो एक इतिहास है हिंदुस्तान में कि आज तक 52 लोग, अगर मैं बात करूं 1 करोड़ से ज्यादा जिन लोगों ने कमाया, मतलब एक साल में, अगर एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है तो तकरीबन एवरेज इनकम 8 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, राइट? 8 से 8.5 लाख रुपए। आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी, तकरीबन 90 से ज्यादा लोग पिछले 2 महीने से वो 8 लाख रुपए से 1.25 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ साल की इनकम के ऊपर आज पहुंच चुके हैं। जो आज 8 लाख रुपए से भी ऊपर 100 लोगों के आसपास ऐसे लोग हो चुके हैं जो अपनी इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर कर चुके हैं। जस्ट इमेजिन, यानी कि तकरीबन साल में 1 करोड़ से ज्यादा की बैलेंस शीट, वो अपनी बैलेंस शीट यानी कि अपनी पर्सनल टैक्स और इनकम टैक्स में वो डिपॉजिट करेंगे। और ये फक्र है, आज फक्र है, प्राउड इंडियन, कि हिंदुस्तान में भी एक कंपनी जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। जीवलाल जी भी बता रहे थे 3 करोड़, मैं आपको बता दूं वेस्टीज में अब 4 करोड़ से ज्यादा परिवार सम्मिलित हो चुके हैं, 4 करोड़। और मैं हमेशा कहता हूं ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं। बिलीवर इज अचीवर, बिलीवर इज अचीवर। एक लाइन मैं बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली।
अगर आप विश्वास करते हैं कि आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे, आप कर सकते हैं, तो टेक माय वर्ड, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। ये बिलीव बस आपको अपने ऊपर होना चाहिए, दूसरों को नहीं, आपको अपने ऊपर होना चाहिए। मिस्टेक इज अ टीचर। गलती फर्क है। एक गलती एक बार करनी है, दूसरी बार नहीं करनी। लर्निंग होती है, एक मिस्टेक से लर्निंग होती है। मिस्टेक इज अ टीचर। अगर हम कोई काम गलत करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, उससे सीखते हैं हम। बट हाँ, गलतियों से सबक लिया जाता है, ये नहीं कि हम एक ही गलती 10 बार दोहराएं। नो, उसे फिर बेवकूफ कहा जाता है। मिस्टेक इज अ टीचर। हम वेस्टीज में आते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और हम सब लोग वेस्टीज में तो लोग आके मुझे बार बार पूछते हैं, दीपक जी नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाना है। नो, नेटवर्क एक जरिया है। वेस्टीज में तो आप फ्यूचर एसेट बना रहे हैं। बड़े बड़े शानदार घर, बड़ी बड़ी लग्जरी कार, ये एसेट है आपकी, एसेट। जब आप मर्सिडीज में बैठते हैं, ऑडी में बैठते हैं, जैगवार में बैठते हैं, तो दुनिया आपको देखती है, दुनिया आपको देखती है, सल्यूट करती है। यस, ही इज द वन हु हैज प्रूव्ड इट। ये वो है जिसने प्रूव किया। जीवलाल जी अभी एग्जांपल दे रहे थे सचिन तेंदुलकर का। मैं आपको एक लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा आज। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट पे फोकस किया या पैसे पे? क्रिकेट पे फोकस किया। उसने कभी पैसे पे फोकस नहीं किया। पैसा बाय प्रोडक्ट है। उन्होंने अपनी कोर वैल्यू पे फोकस किया, पैसा अपने आप आ गया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग पे फोकस किया या पैसे पे? एक्टिंग पे। पैसा अपने आप आया। दोस्तों, सफलता हर इंसान को मिलेगी जो वेस्टिजियन है, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप अपनी कोर वैल्यू पे फोकस करोगे तो पैसा अपने आप आएगा। जीवलाल जी, कई बार होता था, जीवलाल जी मेरे से पूछते थे, दीपक सर 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है, 50,000 का आ रहा है, 70। जीवलाल जी याद है कितने सालों हम 1 लाख रुपए पे अटक गए थे? जी राइट। इनकम यस 1.25 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ी नहीं रही थी। राइट। जीवलाल जी और हम बैठ के डिस्कशन करते थे। मैंने कहता था, जब तक आप क्रीज पे रहोगे, सेंचुरी बनाओगे बनाओगे, जहां क्रीज से हट जाओगे वहां खत्म हो जाओगे। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली क्रीज पे खड़े होके ही सेंचुरी बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी बैट्समैन पवेलियन में सेंचुरी नहीं बना सकता। लिख लो मेरी बात। जी पवेलियन में तो बस आप बैठ ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बट आप क्रीज पे हो तो आप शतक, दोहरा शतक और तीसरा शतक क्या 10 शतक भी बना सकते हो। और यही जीवलाल जी या आप आज जो टीम, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन जीवलाल जी कि किस तरीके से आज 11 सालों में आज तकरीबन 7 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे। अप एंड डाउन तो लाइफ का हिस्सा है, प्रॉब्लम तो लाइफ का हिस्सा है। मेरे को मेरे मेंटर एक चीज सिखाते थे, दीपक, इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर लाइफ, देन ऑब्वियसली देयर इज अ आंसर आल्सो इन योर लाइफ। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो देयर इज अ सॉल्यूशन आल्सो इन योर लाइफ। कि दीपक, अगर तुम्हारी जिंदगी में क्वेश्चन है तो आंसर भी तुम्हारी जिंदगी में ही है। तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तुम्हारी जिंदगी में है। बट फोकस किसको करते हो ये आपको तय करना है। आप प्रॉब्लम को फोकस करते हो या क्वेश्चन को फोकस करते हो या आंसर को फोकस करते हो या सॉल्यूशन को फोकस करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, वेस्टीज ने आज जो कर दिखाया, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो सफलता आप लोगों ने, और मैं बार बार कहता हूं, मेरे एमडी सर बार बार कहते हैं, ये हेड्स ऑफ टू ऑल द लीडर्स, हेड्स ऑफ टू ऑल द लीडर्स, कि जो मेहनत हमारे लीडरशिप ने की, नो डाउट अबाउट इट। कितने बार ये इन्होंने अपनी फैमिली, पर्सनल बीवी बच्चे का त्याग करके आप लोगों की जिंदगियों को बनाने के लिए इन्होंने रात दिन दिया होगा। जस्ट इमेजिन कितना नेक और पवित्र काम आज ये है। इससे अच्छा पवित्र काम तो शायद इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, जो डायरेक्ट सेलिंग है। और हम लोग सब जानते हैं कि इतना पवित्र काम, और आज की डेट में हेल्थ, और वेस्टीज तो कितने हेल्थ में प्रोडक्ट ले आया है। और हम लोग 2004 में जब स्पैरुलिना लेके आए थे, ग्लूकोसामिल लेके आए थे, तो लोग कहते थे स्प्री प्रू परा परा, क्या है ये, कैसे खाना है, क्या करता है। और आज आज वर्ल्ड कह रहा है, भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो। और हाँ, मैं जानता हूं आप लोगों के पीवी कैसे बढ़ते हैं एवरी डे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 महीने से आप अपना पीवी देखो। 16 साल के बाद लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं दीपक जी 2 क्वेश्चन मेरे से अक्सर पूछते हैं, और मैं 2-3 चीजों का आप रिप्लाई करना चाहूंगा। पहला, मेरे से अक्सर लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, दीपक जी डाउनलाइन
काम नहीं करती, बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, ट्रेनिंग के वीडियोस नहीं देखती, हम तो कोशिश करते हैं। तो ये मुझे पता है अपलाइन ये करता होगा, बट मैं आज एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी डाउनलाइन वीडियो नहीं देखती तो आप उसे वीडियो कैसे दिखा सकते हैं? आप में से सारे लोग हम पिक्चर जरूर देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं ना, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सबकी पिक्चरें हम लोगों ने बहुत देखी होगी, राइट? मुझे एक बात बताओ, जब भी एक पिक्चर बनती है उससे पहले ट्रेलर भी बनता है, उसका ट्रेलर आता है ना, राइट? हाँ या ना में सर हिला सकते हो, मैं देख रहा हूँ, राइट? जो ट्रेलर तो बनता है, और ट्रेलर बनता क्यों है? ट्रेलर क्यों बनाते हैं ये सारे पिक्चर वाले? और पहले ट्रेलर लॉन्च करते हैं, उसके बाद पिक्चर लॉन्च करते हैं, क्यों? कभी आपने सोचा ट्रेलर का मतलब क्या होता है? ट्रेलर का मतलब होता है जिज्ञासा पैदा करना। वो ट्रेलर इसलिए आपके पास दिखाते हैं कि आप वो जो पिक्चर है उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज वो आपको ट्रेलर में दिखाते हैं। केवल आपको 1 मिनट में वो ट्रेलर दिखाने की कोशिश करते हैं कि पिक्चर कैसी होगी। और अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाते हैं, यार वाह यार ये बहुत सही सीन, और इसमें ये है और इसमें ये है, पिक्चर देखनी। आप ट्रेलर से पिक्चर देखने का मन बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना दोस्तों, कि आप ट्रेलर देखते हैं और उसके बाद आप पिक्चर देखने जाते हैं। दोस्तों आज यूट्यूब पे जाइएगा, मेरे एमडी सर के बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स के बहुत बड़े बड़े वीडियोस हैं। उनकी 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें वहां से उठाइएगा और अपनी डाउनलाइन को वो सब भेज दीजिएगा। 2-2, 4-4, 1-1 मिनट, 1.5-1.5 मिनट के वीडियो, ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं भेजने, छोटे छोटे वीडियोस भेज दीजिए। ट्रेलर भेज दीजिए आज सबको, पिक्चर वो अपने आप देखने आएंगे, अपने आप 100% देखने आएंगे, अगर ट्रेलर में आपने काम सही किया तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें पिक्चर देखने से नहीं रोक सकती। मोटिवेशन और एजुकेशन, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन भी हमारे लिए चलता रहना चाहिए, मोटिवेशन भी। तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी डाउनलाइंस को ऐसे वीडियोस भेजते रहना है। बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं जो ऐसे होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत बड़ा मैसेज हमें दे देते हैं, और जब आपकी डाउनलाइन वो वीडियोस देखेगी ऑटोमेटिकली वो भी यूट्यूब पे जाके वो पूरा वीडियो भी देखना चाहेगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे वीडियोस आज यूट्यूब पे जाके अपने अपने अपलायंस, किसी का भी बड़े बड़े लीडर्स का उठाइएगा, अपनी डाउनलाइन को भेजिएगा, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको पैपअप करने के लिए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मेरे से पूछते हैं, दीपक जी हम वेस्टीज क्यों करें, वेस्टीज क्यों करें हम वेस्टीज? और मैं इसका एक लाइन में जवाब देता हूँ, केवल एक लाइन में। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे पास एक व्यक्ति आए जिन्होंने मेरे से पूछा मेरे को वेस्टीज क्यों करना चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला मेरा 30 लाख रुपए का सैलरी का पैकेज है, मैं किसी कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे हूँ। वेरी गुड। मैंने कहा आपकी फैमिली में कौन कौन है? कहते मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। मैंने कहा अर्नर कौन है, कौन पैसे कौन कमाता है? तो उन्होंने बोला मैं 30 लाख रुपए का मेरा पैकेज है, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, तो क्या दिक्कत है? तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, मैं कहता हूं आप और आपकी फैमिली, या आप और आपकी फैमिली दो, ये जो चीजें हैं, केवल आप अपने आप को अपनी फैमिली से हटा के अपनी फैमिली में के बारे में सोच के देखो, आपको जिंदगी भर हर किसी को वेस्टीज करना पड़ेगा, हर किसी को वेस्टीज करना पड़ेगा इस पृथ्वी पे। आप जरा सा हट जाइए और उसके बाद देखिए कि आपकी फैमिली है क्या। आप आज अर्निंग करते हैं, अगर आप जरा सा हट गए, कोविड-19 में कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कई बिजनेस शुरू हुए, बिजनेस खत्म, वर्ल्ड रुक गया, और वेस्टिजियन कह रहे हैं हमारी इनकम बढ़ रही है। वर्ल्ड रुक गया और वेस्टिजियन कह रहे हैं हमारे पीवी बढ़ रहे हैं, हमारे लेवल बढ़ रहे हैं, हमारा चेक बढ़ रहा है। जस्ट इमेजिन कि किस बिजनेस में है हम। इम्यूनिटी सबसे ज्यादा तेजी से आज वेस्टीज बढ़ा रही है। वेस्टीज के प्रोडक्ट आज जो इम्यून सिस्टम के लिए कितने इंपॉर्टेंट, हर चीज, हेल्थ, वेल्थ, वन ऑफ द बेस्ट वेस्टीज आपको कितने आराम से देती चली जा रही, कि जहां वर्ल्ड रुक गया, वेस्टीजियन और तेजी से और गति से आगे भागने लगे। और मैंने ये प्रूव कर रहा हूं, आप सब लोग देख सकते हैं अपने पीवी, अपने चेक पिछले 3 महीने 4 महीने के उठा के देख लीजिए। जीवलाल जी, अप्रैल में जो कितना चेक था, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, पता चल रहा है ना? जी जी।
और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से 6 महीने में कहा जो हमारा 15 साल उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया अब हम लोगों ने जी 15 सालों का। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो जस्ट इमेजिन, तो बस मैं कुछ चीजें लास्ट में कहूंगा। बी अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबिलिटी को प्यार करो, कंफर्टेबल लोगों को कुछ नहीं मिलता। इफ देयर इज अ पेन देन देयर इज अ गेन। पेन लेना पड़ेगा। जीवलाल जी मेरे एक इवेंट में आए थे, लीप प्रोग्राम, जी इन्होंने पेन लिया था कि वहां आने का, वहां पेन लिया और 3 दिन ये मेरे साथ रहे। और ये जो कह रहे हैं मेरी स्टोरी, वहां पे मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ 1 घंटे की। आप लोग तो मेरे को दीपक सूद एज अ को फाउंडर ऑफ वेस्टीज देखते हैं, बट दीपक सूद की जिंदगी उससे पहले क्या थी ये जीवलाल जी को पता है। और हम लोग जब अपनी स्टोरी वहां पे बताते हैं, और ये नहीं कि आज हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, ये कुर्सी को आपको अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। जो भी आज आप हैं, जीवलाल जी जिस लेवल पे हैं, DUCD उन्होंने अर्न किया है, या आप जिस भी व्यक्ति जो भी लेवल पे आपने अर्न किया है, और इससे ऊपर 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 आप अर्न कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं केवल 3-3 4-4 घंटे महीनों 4-4 घंटे सो के बस केवल अपनी जिंदगी को यहां तक लेके आने के लिए 16 साल में भी 15 साल, ये कोविड से पहले तक 25-25 दिन मैं और मेरे MD सर, मैं सबसे बड़ा तो इंस्पिरेशन मेरे को मेरे MD सर देते हैं, जो 28-28 दिन ट्रैवल करते हैं, लोगों के लिए हमेशा रहते हैं। और यही चीज हम लोगों के अंदर उन्होंने इम्बाइड की, और हम लोग भी यही काम करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नेक सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब भी नेगेटिव सोच आए तो सोचना मैं पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहा, अपने आप को ब्रेक मारना, अपने दिमाग को ब्रेक मारना, 1 गिलास पानी पीना और सोचना कि मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा, मैं आज के बाद नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जिंदगी के लिए, लोगों की जिंदगी को चेंज करने के लिए अपनी जिंदगी दूंगा, वो जरिया बनूंगा कि जो लोगों की जिंदगी को बदले। और जब हम वो जरिया होंगे तो लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी को जब आप इंपैक्ट करेंगे, आप बदलेंगे, तो डायरेक्ट आप उसके साथ टच में है, इसका मतलब। और आज वेस्टीज करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल चुका है, हेल्थ और वेल्थ से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कहानी और लास्ट में सुनाऊंगा जाते जाते। ये आंखें क्या दिखाती हैं, ये आंखें क्या दिखाती हैं, इस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि एक गांव था, उसमें एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी प्रेग्नेंट हुई और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे, 2 लड़के पैदा हुए। और दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे, उन्हें स्कूल में डाला गया, दोनों को सेम स्कूल, सेम क्लास, स्कूल पास आउट किया, दोनों को सेम कॉलेज, सेम क्लास, सेम कोर्स, कॉलेज पास आउट हुआ, बड़े और बड़े होते चले गए, और बड़े होते चले गए, 30 साल के हो गए। अब शादी की बात हुई, माँ बाप ने कहा शादी कर दो, दोनों की शादी हो गई, शादी हो गई दोनों की, दोनों के बच्चे हो गए। अब जब दोनों के भी बच्चे हो गए तो उनमें से दोनों भाइयों में से एक करोड़पति था और एक रोडपति था। बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी, एक करोड़पति था और एक रोडपति था। तो जिस गांव में वहां रहते थे, वो जो सरपंच था, वो उन्हें बच्चों को पैदा होने से लेके बड़े होते तक देखा था। तो सरपंच जो था उसने कहा यार ये दोनों जुड़वा पैदा हुए, सेम कॉलेज, सेम स्कूल, सेम सब कुछ, हाँ लड़कियां शादी अलग अलग लड़कियों से, राइट, कि ये एक करोड़पति बन गया और एक रोड पे है, उसके पास कुछ नहीं है, ये ऐसा कैसे? तो उसने कहा मैं दोनों से जाके मिलता हूं। अब वो पहले जो बहुत कंगाल था, बहुत गरीब था, उसके पास गया। तो उसने उससे पूछा भाई तू ऐसा क्यों है, तू कंगाल क्यों है? तो जो कंगाल था उसने बहुत सिंपल सा आंसर दिया, मैं अपने फादर यानी कि अपने पिता की वजह से कंगाल हूं। तो सरपंच ने कहा भाई पिता ने क्या किया तेरे? उसने कहा देखो, जब से मैंने होश संभाला, मैं पैदा हुआ और जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा कि मेरे जो फादर हैं वो दारू पीते हैं, तो मैंने भी दारू पीनी शुरू कर दी। वो मैं अब मेरी मदर को यानी कि अपनी वाइफ को मारते हैं, तो मैंने भी अपनी वाइफ को मारना शुरू कर दिया। वो मैं अपने बच्चों को यानी कि मेरे को मारते थे, तो मैं भी अपने बच्चों को मारता हूँ। वो जुआ खेलते थे तो मैं भी जुआ खेलता हूँ। वो कुछ पैसे अर्न नहीं करते थे तो मैं भी अर्न नहीं करता। मैं बस कर्जे में रहता हूँ, लोगों से उधार मांगता हूँ
और इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीता हूं। तो जो मेरे फादर ने किया वही मैं कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? सरपंच ने कहा यार बात तो सही कह रहा है लड़का कि भाई फादर भी यही करते थे, जिंदगी भर उसने ये देखा और जब वही देखा तो वही कर रहा है। वो बाहर आ गए सरपंच, वो दूसरे भाई के पास गए जो बहुत सफलता पा चुका था, बहुत बड़ा इंसान बन चुका था। तो जब उसके पास गए, उसने सरपंच ने पूछा उस भाई से, भाई तू इतना सफल कैसे है? तो जो भाई था, सफल भाई, उसने कहा अपने फादर की वजह से। उसने कहा तू भी अपने फादर की वजह से? ऐसा कैसे? उसने कहा देखो, जब से मैं पैदा हुआ, मैंने होश संभाला, मैंने देखा मेरे फादर दारू पीते थे, तो मैंने कसम खा ली मैं दारू नहीं पीऊंगा। मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे, यानी कि अपनी वाइफ को मारते थे, मैंने कसम खा ली कि मैं अपनी वाइफ को नहीं मारूंगा। वो मेरे को मारते थे, मैंने कसम खा ली कि मैं अपने बच्चों को नहीं मारूंगा। वो कुछ नहीं कमाते थे, मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ कमाऊंगा। वो कर्जा मांगते थे, मैंने कसम खा ली कि मैं कभी कर्जा किसी से नहीं लूंगा। वो कोई काम नहीं करते थे और मैंने कसम खा ली कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, दोनों भाइयों ने केवल एक व्यक्ति यानी कि अपने फादर को देखा और उनकी चीजों को देखा, बट दोनों में कितना बड़ा अंतर। ये केवल निर्भर करता है, जो चीज आप देख रहे हैं वो देख तो आप दोनों एक ही रहे हैं, बट उसे अपनी जिंदगी में कैसे लेते हैं, ये आपकी जिंदगी है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपकी जिंदगी है, आपको डिसाइड करना है कि जो देख रहे हैं आप, उसको आप ले कैसे रहे हैं। परसीविंग, आप उसे सीख क्या रहे हैं। दारू ड्रिंक करना अच्छी बात है, बुरी बात है, मैं नहीं जानता, बट ये आपको डिसाइड करना है अपनी जिंदगी के लिए। आपको जुआ खेलना है, नहीं खेलना, वाइफ को मारना है, नहीं मारना, बच्चों को प्यार करना है, क्या करना है क्या नहीं, ये आपकी जिंदगी, आपको डिसाइड करना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जो देख के उससे सीखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका नजरिया है, वो आपका नजरिया है। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, सीखना है और इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू सो वेरी मच जीवलाल जी, थैंक यू सो वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। कोई क्वेश्चंस आप लोगों के हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर की ये बहुत अच्छी आज आपने जो बताया सर वो स्टोरी, उसमें बहुत सचमुच आज ये पहली बार मैं सुना सर, क्योंकि स्टोरी आपका बहुत चेंज हो जाता है। तो आज मजा आ गया सर, और आई होप जितने भी व्यूअर हैं वो सब आप देख रहे हैं दोस्तों की दीपक सर ने जो स्टोरी बताया वो जिंदगी बचाने वाला। यस दोस्तों, और अभी बताया, तो आई होप दोस्तों आपकी जिंदगी कभी भी बदल सकती है। तो मैं चाहूंगा हार्दिक दिल से एक बार दीपक सर के लिए जोरदार ताली दोस्तों, क्योंकि हम सब के लिए इतना वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। इतना समय सर के पास नहीं होता है, लेकिन मैं सर के पीछे मैं मतलब लगातार फॉलो करता रहा और सर अचानक से बोले हाँ ठीक है ओके। यस दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि सर के बारे में कई बार मेरा उतार चढ़ाव आया और दीपक सर के पास मैं दिल्ली पहुंच जाता था दोस्तों, और कई बार दीपक सर रिस्पॉन्ड किए और कई बार नहीं किए, और कई बार डांट भी मारी अच्छा जीवलाल जी, कई बार डांटा भी आपको, ऐसा बड़ा भाई बन के कई बार डांटा भी कि आपने ये गलत किया, आपको समझाया भी जी। यस सर, ये बहुत ही अच्छी बात है सर, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड नहीं दिए और डांटे तो हमको समझ में आया कि जीवलाल तुम्हें कुछ करना होगा। और मैंने मनोज शर्मा जी को बोला यार क्या होगा, अब कैसे जिंदगी चलेगा यार, ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं सर। तो बोले अच्छा ओके करना पड़ेगा। तो यस मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि ये जाने अनजाने में आप किसके अंदर में क्या डाल देते हैं, आपका तरीका अलग अलग होता है सर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुराना एक फोटो दिखाना चाहूंगा सर, और आपके बारे में अगर दिन भर में बोलूं सर कम होगा, क्योंकि आप और विकी सर लाइफ इंस्पिरेशन सर, क्योंकि हमारा लाइफ चेंज हुआ आपके हार्ड वर्क और विकी सर के हार्ड वर्क की वजह से। और मैं दोनों व्यक्ति को करीब से देखा सर, क्योंकि आपसे पहली बार मैं घाट के ऊपर ऑफिस में 2009 में मिला था, एक लॉटरी वगैरह कर रहे थे लास्ट में कुछ ऐसा, घाट के ऑफिस ये पुराना ऑफिस घाट के ऊपर में सर, वो वहां पे मैं पहली बार आपको देखा था और आज भी वैसे ही मैं देख रहा हूं। तो बड़ा ताजुब लगता है सर, पता नहीं कैसे मेंटेन करते हैं आप इतना ट्रैवलिंग के बावजूद भी। तो ये सर वो कहानी है। एक छोटा सा मैं फोटो दिखाना चाहूंगा सर, जब स्टीच को मैंने शुरुआत किया था आप लोगों के बिहाफ में, क्योंकि मेरे को भरोसा था कि हम कामयाब होंगे।
तो यस अभय थोड़ा आप शेयर करो। ये एक छोटा सा फोटो सर 2010 का फर्स्ट डे से, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सर ये मैं हूं, और मैं फर्स्ट डे से आप ड्रेस कोड के बारे में बोलते थे जी। टू गुड। ये मैं हूं सर, फर्स्ट डे से मैं ड्रेस कोड पहनता हूं सर, फर्स्ट डे से। लोग बोलते हैं यार तुम्हें गर्मी नहीं लगता, ये नहीं लगता, मैं बोलता मेरे को कुछ नहीं लगता, मेरे को विजन दिखाई देता है, क्योंकि दीपक सर ने बोल दिया टिके रहो, आप कल के डेट में करोड़पति, अरबपति, खरबपति और इस बिजनेस के अंदर में पायनियर बनोगे, ये मेरे को दिखाई देता है सर। और मैंने एक छोटा सा मिशन लिया है सर, वॉरियर जो हमारे पूर्वज हैं, वॉरियर उनके साथ में मिलकर के मिशन लिया है, मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको सर थोड़ा सा। ये हमारा मिशन है सर 25 जबरदस्त पे सर, और आप लोगों का सिस्टम और मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है सर कि 100 लग्जरी कार 2025 तक अपने टीम के अंदर निकालना है सर, 1000 यूनिवर्सल, 3000 फॉरेन टूर, 3000 क्रिएट मिडिल कार, 1000 करोड़ का टर्नओवर सर, ये हम अपने पूर्वजों के बीच में और वेस्टीज मैनेजमेंट के साथ में मिल करके सर 1000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे सर। आपको आज जब 45 रुपया था उस समय भी मेरे को विश्वास था, आज भी मेरे को विश्वास है, और 1000 मिलेनियर अपने नीचे, 1000 क्रिएट मिडिल एंटरप्रेन्योर और 1 करोड़ का नेटवर्क सर, क्योंकि आप बोलते हैं कि आंख से दिखाई देने वाला सारा वस्तु वेस्टीज से मिलेगा, हमें यह पता चलता है सर कि 1 करोड़ का अगर नेटवर्क बनाए तो 10 से 15 करोड़ रुपया तो आराम से 2025 तक आएगा सर, आराम से आएगा। आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मेरे को भरोसा है। बिल्कुल जी सर, यस सर, ये मेरे को पूरा भरोसा और विश्वास है कि 100% हो। कुछ हमारे में लीडर है, सिर्फ आपका 5 से 7 मिनट और लेना चाहूंगा, तो सर मैं उनको मिलाना चाहता हूं सर। और सवाल कुछ नहीं है सर, मेरा फर्स्ट डे से सवाल कुछ नहीं है, क्योंकि आप इतने बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट कर देते हैं, हम तो उतना ही नहीं कर पाते। तो मैं बुलाना चाहूंगा एक जोरदार तालियों के बीच में दोस्तों, आप लोगों के बीच में हमारे सिस्टम के अंदर में आज हमारे साथी कलीग मिस्टर मनोज कुमार शर्मा जी को, जो डबल क्राउन डायरेक्टर हैं दोस्तों, दो जोरदार तालियां। कम ऑन द स्क्रीन सर, यस, अपना विचार रखें 1 मिनट। थैंक यू जिबलाल सर, और दीपक सर आपको धन्यवाद, थैंक यू सर, क्योंकि आपकी प्यार और आपकी डांट ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया सर। बड़े भाई के हिसाब से मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे याद है मनोज जी, जब आप पवन और जीवलाल जी अक्सर आते थे और हम लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे, मैं बार बार बोलता था, कई बार आप लोग कहते थे मुझे गाड़ी लेनी है, मैं मना करता था नहीं आप लोगों को गाड़ी नहीं लेनी, आप कहते थे नहीं सर, मैं कहता था नहीं अभी राइट टाइम नहीं है, लेंगे, टाइम आएगा, वेट, और ये सारी बातें मुझे याद है, बहुत होता था। और एज अ एल्डर ब्रदर मैं आप लोगों के साथ बात करता था, और मतलब खुद आज भी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में हैं। और हेड्स ऑफ नो डाउट, जैसे 2 चीजें आप लोगों के बारे में बोलूंगा, एक आप तीनों मतलब मेजरली आप दोनों जो संगठित रहे, जो आप दोनों किस तरीके से संगठित रहे टफ टाइम में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपने छोड़ा नहीं अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, रात दिन आप लोगों ने मेहनत की, हेड्स ऑफ, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर और अगस्त सर हम लोगों को 3.5 लाख भी क्रॉस हो गया सर। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। दीपक सर, एक्चुअली ना हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करे जो आपको अंदर से प्राउड हो, इसलिए ज्यादा परेशान करना पसंद नहीं करते सर हम लोग। मुझे पता है आप लोग कैपेबल हो, मुझे परेशान करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। आप लोगों के पास सबके आंसर हैं, हर चीज का आंसर है आप लोगों के पास। यस सर। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कंपनी ये करना था, वो करना चाहिए। भाई मैं बोलता हूँ सर हम लोग से पहले बात करो, फिर बाद में कंपनी से बात करना, क्योंकि कंपनी आपके सामने हम खुद खड़े हैं, भाई बताओ क्या करना है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सर अभी नेक्स्ट जनरेशन को भी सर हमने एंट्री कर दी है सर अभी। ओके, ग्रेट। अभी मिलवाएंगे सर आज आपको। श्योर जी, थैंक यू सर। यस, स्वागत है अभय कुमार शर्मा जी, यस स्वागत है, और यस आपका वेलकम। यस, ये अभय इनका बेटा है सर, और मात्र 17 साल का है, अभी गोल्ड डायरेक्टर है, और आप बोलेंगे कैसे हो गया गोल्ड डायरेक्टर।
यस दीपक सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वाह सर यार, मुझे और आपने तो ये प्रोग्राम आपने ही शुरू किया था ना सबसे पहले? यस सर। जी सर। गुड यार, रियली गुड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, क्योंकि आपने मुझे ऐसा टाइम दिया। मैंने फर्स्ट टाइम आपका लाइव सेशन देखा सर, और फेस टू फेस बात करने का मौका मिला। मैं थैंक्स करना चाहूंगा गॉड को सर, और यू आर रियली गॉड। यू आर आई कैन नॉट टेल एनीथिंग सर। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू थैंक्स यू सर, बिकॉज यू आर ग्रेट, रियली ग्रेट सर। बट अरे हम सर, कुछ भी नहीं है, आप लोग हमसे भी महान हो यार, जो कितने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हो। ये जी सबसे सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने। जी सर, और हम लोग सारे यूथ, झारखंड के यूथ ने एक प्रण लिया है सर कि आने वाले 2025 तक क्रांति रचने जा रहे हैं झारखंड के सारे यूथ मिलके सर, और इंडिया लेवल पे नहीं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जाने वाले हैं सर। और बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे सर, आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे, और हम लोग प्लीज Sure. आप लोग जैसे बनेंगे सर। यस सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस जीवलाल सर। जीवलाल जी, थैंक यू। नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे, नेक्स्ट लेना डायरेक्टर मिस्टर, यस मिस्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। यस सतीश कुमार गुप्ता जी, अगर आपको आवाज सुनाई दे रहा है तो आप 1 मिनट के लिए आप आए। यस कम ऑन। यस। गुड मॉर्निंग दीपक सर। सतीश जी, क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग। बढ़िया हूँ सर। थैंक यू सर, आज अपना समय दिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे सर वो दिन याद आता है सर कि जब मैं आपसे दिल्ली मिलने के लिए आया था, और मैं आपसे कुछ बात रखा था, तो आप मेरे को बोले थे कि सतीश जी मैं किसी को नहीं जानता, पर लोग ऐसा काम कर देते हैं कि मैं पहचानने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। और वो बात सर मेरे दिल में चुभा था, और उस दिन सर मैं कमिटमेंट किया कि नहीं, मेरे को कुछ अच्छा करना है सर। और आज वेस्टिज में सर लगभग 2 साल हो गया, और अभी लेवल सर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल पे पहुंच पाया हूँ सर। गुड यार, वेरी गुड। और इनकम सर लगभग 1 लाख रुपए महीने आसपास पहुंच गया हूं सर। और मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा सर कि जैसा कि मैं जानता हूं कि वेस्टिज आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी पिछले 2-3 साल से लगातार कंपनी है सर, और 2025 तक जो कंपनी का टारगेट है कि पूरी दुनिया के नंबर 1 पे जाना है सर। तो अभी तो हमारा बहुत बड़ा रोल नहीं है सर, पर 2025 तक मेरा भी एक रोल होगा सर कंपनी के साथ में। बिल्कुल होगा दोस्त, बिल्कुल। और आज भी है, आज भी रोल है सर, और 2025 तक हम लोग का भी एक बहुत बड़ा प्लानिंग है, बहुत बड़ा करेंगे सर। एक मेरा भी मिशन है सर, जो मैं आपको अपना मिशन बताना चाहता हूँ सर, कि 2025 तक का जो मेरा मिशन है सर, कि मेरे पास तो लग्जरी कार होगा ही होगा, मेरे टीम में सर 100 लोगों के पास कम से कम लग्जरी कार होगा। ये मेरा खुद का प्लानिंग है सर, कि मेरे टीम में 100 लोगों के पास लग्जरी कार होगा, 1000 ऐसे लोग होंगे जिनका लेवल क्राउन डायरेक्टर होगा, 2500 से प्लस ऐसे लोग होंगे जो फॉरेन ट्रिप अचीवर होंगे, 1500 से प्लस लोगों का मीडियम कार का टारगेट है सर। और टीम का जो साइज होगा सर, कम से कम 10 लाख टीम साइज का टारगेट लिया हूं सर। और जो टर्नओवर निकालूंगा सर, वो लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट है सर। टू गुड यार, रियली इंस्पिरेशनल। 500 मेक एंटरप्रेन्योर, कम से कम 500 ऐसे लोग होंगे सर जो आत्मनिर्भर होंगे, जो Amazing. आपका। तो सर यही बताना चाह रहा था सर, बाकी थैंक यू सो मच सर। बस ऐसे ही Thank उम्मीद you, करूंगा thank सर, आपका you. प्यार, आपका सपोर्ट मिलता रहे सर। थैंक यू सर। श्योर, थैंक यू सो मच। यस, आगे बढ़ते हुए सर, एक ही महीने में एक हमारे गोपी सर हैं सर, वो वीडियो के पद पे भी आश्रित हैं चाईबासा में, रांची में। तो वो एक ही महीने में क्राउन डायरेक्टर बने सर। तो मैं आपके बीच में उनको बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में। यस गोपी सर, कम ऑन द स्क्रीन। यस, स्वागत है सर, एक ही महीने में क्राउन डायरेक्टर। यस, अगस्त महीने में। गुड मॉर्निंग दीपक सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गोपी जी, मॉर्निंग। एक महीने में क्राउन डायरेक्टर, मतलब कौन से लेवल से सीधा क्राउन डायरेक्टर? सर एक्चुअल में मैं आपका बहुत बड़ा फैन तब बना जिस दिन आपकी एक इंटरव्यू चल रही थी मोइन खान सर के साथ में, और आप एक सेंटेंस बोल रहे थे उनको, मोइंदा। आप इतने बड़े पद पे आसीन है सर, उसके बाद भी आपका सोच इतना महान है। मैं उस दिन से जबरदस्त फैन हो गया आपका। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। चूंकि सर मैं भी एक डेप्यूटी कलेक्टर हूँ, मैं भी एक बहुत बड़े पद पे आसीन हूँ स्टेट में, और मैं जो काम करता हूँ सर, पब्लिक सर्वेंट, मैं काम करता हूँ एज ए पब्लिक सर्वेंट। लेकिन सर जो सरकारी सुविधाएं लोगों को मैं उपलब्ध कराता हूँ, एक दायरा है सर, एक सीमित दायरा है।
राइट। जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ सर, तो देखता हूँ कि लोग बहुत ही तकलीफ में लोग रहते हैं, या ट्रू, और वेरी ट्रू। उनकी जो तकलीफें हैं सर, वो सरकारी दायरे के अंतर्गत मैं उनको पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे बहुत दुख होता है, अंदर से बहुत दुख होता है, क्योंकि सर मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। तो मैं उस समय से उस समय सोचता था कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, बहुत सारे पैसे मुझे चाहिए ताकि मैं उन जरूरतमंदों की सेवा कर सकूं। सो स्वीट यार, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। टू खास गुड करके यार, जो टू बूढ़े, गुड। खास करके सर जो बूढ़े बूढ़ी हैं, जो शारीरिक रूप से सर सक्षम नहीं है काम करने के लिए, तो मैं जब जब उनको देखता था सर, तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं इनकी इनकी मदद कैसे कर सकूं। वहां मैं अपने आप को इमेजिन करता था सर कि काश मैं धोनी होता, धोनी के जैसा मेरे पास पैसे होते, तो मैं एक एक गांव को गोद लेता। मैं सोचता था सर, उसी समय सोचता था। आज ये जो मैंने किसान की कहानी सुनाई सर, पता है ना, वो बैठे बैठे मंदिर का सर, निर्माण कर रहा था। वही एक नेक सोच, और वही नेक सोच जो आपके पास थी, जिसके कारण वेस्टीज आपकी जिंदगी में आया, और धीरे 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 आज आप क्राउन डायरेक्टर। और वेट एंड वॉच, इतना पैसा भी आएगा सर, इतनी लाखों लोगों की जिंदगियां बदलोगे आप, जस्ट वेट एंड वॉच। राइट सर। सर तो मेरा एक ही सिद्धांत होता है सर कि समाज की जब बारी थी, समाज ने हमें सब कुछ दिया, अब हमारी बारी है सर, हम उस लायक हो गए हैं, और उस लायक बनेंगे वेस्टीज के कि समाज को बहुत कुछ वापस करेंगे सर, बहुत वेरी कुछ ट्रू, वापस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, यस। तो मेरा अंतिम उद्देश्य सर वेस्टीज में आने का, वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिखा सर कि यहाँ रह के मैं उस जरूरतमंद तक पहुंच सकता हूं जिसको सर वास्तव में मदद की आवश्यकता है। तो सर मेरा अंतिम उद्देश्य यही है सर कि अधिक से अधिक जरूरतमंद मतलब जहां जहां मेरी पोस्टिंग होती है सर, खास करके मेरी पोस्टिंग चाईबासा शहर में है। चाईबासा शहर में तकरीबन मेरे नीचे सर 600 जन ऐड हुए हैं, 600 जन सर ऐड हुए हैं। उनका कहना है कि सर उनको सर अधिकतर डिमांड होता है चावल दाल का सर, चावल दाल, क्योंकि सर गरीब है, बहुत सारे लोग गरीब हैं सर, वो सप्लीमेंट्स नहीं खा पाते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि ठीक है, ये मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी है, धीरे धीरे मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, और धीरे धीरे, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे आप सबों का जो डिमांड है वो भी पूरा होगा। तो सर मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना नंबर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं वेस्टीज बेस्ट डील के बारे में बात करूंगा, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वहां पे लॉन्च हो जाए, सो दैट चावल दाल और ऐसे मसाले, जो चीजें नेसेसिटी की चीजें हैं, उन गांव गांव तक हम वेस्टीज बेस्ट डील के द्वारा पहुंचाएं। चूंकि बेस्ट डील है सर, बेस्ट डील अभी मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों में केवल है सर, तो बड़े बड़े शहरों में है सर, तो जो एलिट क्लास के लोग हैं सर, जो एलिट क्लास के लोग हैं सर, वही केवल पहुंच पा रहे हैं वहां पे। लेकिन सर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे हमारे ऑफिसेस हैं सर, उन ऑफिसों में सर ये सामान नहीं मिल पाती है, कारण से लोगों को थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं कि सर नहीं, हम इतनी बड़ी करेंगे, चिंता नहीं गोपी जी, हम करेंगे, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू गोपी सर, थैंक यू सो मच सर। वो राम सर को जिबलाल सर लोग आपका बच गए। नेटवर्क कट रहा है। जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर अरुण कुमार चौधरी फ्रॉम रांची से सर, क्राउन डायरेक्टर। यस अरुण कुमार चौधरी जी, आप आए स्क्रीन पे। यस, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अरुण जी। गुड मॉर्निंग दीपक सर, बहुत बहुत सैल्यूट है सर आपको कि जो आज आपने जो इनपुट दिया बहुत बड़े लेवल पे। मैं सैल्यूट करता हूँ उस दिन जिस दिन एक अवार्ड फंक्शन में आपसे मिले थे और बोले सर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ आप एक चीज बोले कि अरुण कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप पे विश्वास करो और सिस्टम पे विश्वास करो और प्लान पे विश्वास करो। एक दिन में लिया हुआ डिसीजन भले जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जिंदगी बदल के रह जाएगी। और सैल्यूट है सर कि आपको वो अवार्ड मेरे अंदर इनर में पॉइंट में चला गया। आज मैं 1 लाख का पे आउट पे पहुंच गया सर। वाह, टू गुड, वेरी गुड। मतलब वो कि एक दिन का लिया हुआ डिसीजन भले जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। तो सर वो वर्ड बहुत बेहतरीन लगा, जो मैं आज कभी पीछे नहीं सोचता और कभी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। हमेशा बोलता था कि हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना है। यस, कौन क्या बोलता है सोचना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी 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 सर।
जो आज आप खुद एक स्टोरी के माध्यम से बता दिए कि अपनी सोच ही है जो आगे लेके जा सकती है, कि हम कैसा सोचते हैं। ट्रू। तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो रियली आपको बहुत सैल्यूट करता हूँ सर, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू सो वेरी मच बडी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए सर एक और ही बहुत ही यंग एज में उन्होंने क्राउन डायरेक्टर किया सर, मिस्टर शिबू वर्मा जी। यस, कम ऑन द स्क्रीन। यस शिबू वर्मा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। जी सर, मेरा नाम सर शिबू वर्मा और हम झारखंड के एक छोटे से जिले गिरिडीह से बिलोंग करते हैं सर। और पिछले 3 सालों से वेस्टीज में है और एक सोच विश्वास था कि कुछ करेंगे और अच्छा आज आप सभी मैनेजमेंट का, आप सभी लोग का आशीर्वाद है कि आज लगभग 1.5 लाख के पे आउट पे है और बहुत अच्छा लगा आपसे वंडरफुल आज यार, मिल करके। टू गुड, बहुत अच्छा टू लगा गुड। आपसे पहली बार बात करके सर। और प्रयास है कि बहुत अच्छा करने का। आज हमारी टीम में 8 लोग हैं जो कार ले चुके हैं सर। और अरे इवन वाह, हम भी अभी Too good सेकंड यार। कार लेने जा रहे हैं सर। 6 जनवरी को इको स्पोर्ट लेने जा रहे हैं सर, टॉप मॉडल सर। वंडरफुल यार, कांग्रेचुलेशन। आप और लोग किस का तरीके से गांव-गांव में रह के लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं आज 1.5 लाख पे आउट पे, जहां हम सोचते हैं कि गांव में हम कुछ नहीं कर सकते, 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल सकती, वहां 1.5 लाख यस कमाना यस। अमेजिंग यार, टू गुड, वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात है सर, आज हमारे टीम में 10 ऐसे लोग हैं जो 30,000 से ऊपर लगभग 70,000 तक पे आउट पाता है सर हमारे टीम में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। हम टू पहले गुड से यार, बात वेरी गुड। रांची से माल मंगा करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, लेकिन सर लोग का और आप लोग का आशीर्वाद रहा कि आज अपने टीम में भी 7 डीएलसीबी करवा चुके हैं सर अपने टीम में सर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। बस अब बेस्ट डील का जरूरत है और हम लोग उसको भी पूरा आ करेंगे सर। जाएगा, चिंता यस नहीं, सर। बिल्कुल आएगा। जी बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे आप बीच में यहाँ सर बहुत कम टाइम में क्राउन डायरेक्टर के मिस्टर बिलाल सर आपका आवाज कट रहा है। विजय यादव जी। राम कुमार मेहता जी। अच्छा सॉरी। आगे बढ़ते हुए एक जो जी। यस सोनी मैम, आपने यस, राम कुमार मेहता जी, यस सर। सर वेलकम वेलकम। मॉर्निंग मॉर्निंग राम कुमार जी। सर गुड मॉर्निंग। सर मुझे 2 महीने हुए हैं वेस्टीज में आए हुए और आपसे पहली बार मुलाकात है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेजर। जैसा कि आपने एक कहानी के थ्रू बताई कि एक नेक सोच किसान की जिंदगी बदल दी सर। तो ये एक नेक है प्लेस है जिसका नाम वेस्टीज है। अगर यहाँ पर कोई भी आता है, कोई भी सवार होता है, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। हम लोग का एक ही ध्येय है कि इसमें हम लोग सवार हो और पूरी दुनिया को सवार कराएं ताकि सबका जीवन सफल हो सके सर। और थैंक यू। चंदवानी सर, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, थोड़ा झिझक है और सर धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। अगली आना चाहूंगा क्राउन डायरेक्टर लाल सर आपका नेटवर्क Yes. जी बिलाल सर अपना नेटवर्क अब चेंज कीजिए। हाँ ओके। यस मिलिसा मैम, यस स्वागत है आपका। यस यस सर। गुड मॉर्निंग दीपक सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। जी सर, मेरा नाम मिलिशा रोमी टोपो हो गया फ्रॉम हजारीबाग। सर जीवलाल सर के माध्यम से, जैसे आपने अभी बतला रहे थे सर कि जीवलाल सर बतला रहे थे कि आपसे मिलने के लिए पूरे टीम के साथ वो दिल्ली लेके जाते थे। सर मुझे भी याद है वो कि जीवलाल सर के टीम के साथ आपकी बातों को सुनने के लिए मुझे 3 बार हेड ऑफिस जाने का मौका मिला है। हेड ऑफिस में आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे बातें हुई थी। आपने हमें बहुत ही मतलब मोटिवेट किया था कि हाँ भाई, झारखंड से आप लोगों को आगे बढ़ना है। और आज सर पूरे टीम के माध्यम से आज लाइव आपको सुनने का मौका मिल रहा है सर। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और थैंक यू। जी, और सर जीवलाल सर ने जैसे बतलाया कि जो उनका विजन है, उनके विजन के साथ हमारा भी विजन अटैच है सर। उनके विजन के साथ हमारा भी 10% का कंट्रीब्यूशन रहेगा उनके विजन के साथ। और साथ ही साथ सर
मैं इस महीने अपना लेवल को चेंज कर रही हूँ, यूनिवर्सल क्राउन राइटर में मैं बनने जा रही हूँ और साथ ही साथ हमारी टीम से 2 लीडर्स क्राउन राइटर बनने जा रहे हैं। Wonderful. Congratulations. Too good. Thank you. Congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो डायमंड डायरेक्टर है, यस मिस सोनी खातून मैम, यस स्वागत है आपका, यस वेलकम। यस यस सोनी मैम, यस Morning, morning, ma'am. Morning. यस सर, गुड मॉर्निंग दीपक सर। थैंक यू सर, क्योंकि आज आपसे हमको बात करने का एक मौका मिला सर। एक बार आपका मीटिंग था सर पटना में, वहां पे मैं गई थी सर, पर उस दिन आपसे बात नहीं हो पाई। आज आपका जो कहानी था सर, इतना पॉजिटिव कहानी, पता सुन के ना मैं ब्लैंक हो गई सर। और इससे पता चलता है कि हमेशा पॉजिटिव रहने से 100% सफलता मिलती है सर। और मेरा नाम सोनी खातून हुआ सर, फ्रॉम हजारीबाग, डायमंड डायरेक्टर। और पहली बात है सर, मैं बहुत जल्दी मतलब 20 नवंबर को कार ला रही हूँ सर। Wow. Too good, यार. Very good. यस सर, नेक्स्ट मंथ में मैं क्राउन कर रही हूँ सर। और इससे पहले बड़ी खुशी की बात है सर कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। It's always pleasure. थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और इंडियन हम लोग हमेशा चाहते हैं फीमेल्स आगे बढ़े, वुमेन एम्पावरमेंट जो हम लोग करते हैं, जिसके कारण हम चाहते हैं गांव की लेडीज फीमेल्स आगे आएं और अपनी जिंदगियों को बदलें। और बहुत खुशी होती है जब आप जैसे फीमेल्स को देखते हैं और कि एक छोटी सी जगह से केवल एक सोच के कारण, एक डिसीजन के कारण आप आए और आज धीरे धीरे डायमंड बने, क्राउन बने, गाड़ी ले रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं। और आपके नीचे भी बहुत सारी फीमेल्स होंगी जो धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल रही हैं। हेड्स ऑफ, रियली प्राउड ऑफ यू सर। ये सारे आप वेस्टेज मैनेजमेंट का देन है सर कि एक आम लेडी कैसे खास बन सकती है। वेस्टेज का बहुत बड़ा पावर है सर। मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक चीज बता दूं, पूरा वर्ल्ड देखेगा इंडियन फीमेल्स को। वेट एंड वॉच, पूरा वर्ल्ड देखेगा। वाओ सर, ग्रेट सर, वाह क्या बात है। थैंक यू सर। एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा दीपक सर। हेलो, क्या सतीश भाई? तो थैंक सर हम लोग जी सर सबके की होने जा रहा है सर, 10 लाख पीवी होने जा रहा है सर, 10 लाख पीवी। और एक बहुत बड़ा मोमेंटम सर ये देखने को मिलेगा। और धमाल और जो लग्जरी कार की बात हो रही थी सर, वो तीनों लग्जरी अब आने वाला है सर, वो समय आ गया है। अब जिबलाल सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। यस 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 मैं भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ। दीपक सर, एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रहा है सर, और आपके हाथ से होगा सर, अभी सीक्रेट है। बट 2 दिन के बाद हम लोग हेड ऑफिस आ रहे हैं सर, आपसे कुछ पर्सनल बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, डोंट वरी। और वेस्टिजियन, मैं हमेशा कहता हूँ, वेस्टिजियंस आर बोर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। हम लोग जो पैदा ही हुए हैं, ये हिस्ट्री रचने के लिए पैदा हुए हैं। चिंता मत करो, हिस्ट्री रचेंगे वेस्टिजियन। और दुनिया पढ़ेगी, उसके बाद दुनिया वेस्टिज के बारे में ही पढ़ती रहेगी। अब ये टाइम आ चुका है। यस सर, हम लोग आपसे मशवरा करेंगे सर बहुत जल्द, 2-4 दिन के अंदर कॉल करके टाइम ले लेंगे सर आपका। Absolutely, all the very best. Thank you so very much, all of you. God bless all of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so very much sir, thank you sir, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिबलाल सर, आपका नेटवर्क इशू है। कोई बात यस यस